देखिए, बिहार की आज 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों पर मतदान होना है और मतदान की एक तस्वीर जो है वो सुबह 7 बजे से आनी शुरू हो जाएगी और सबसे पहली तस्वीर जो है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाएगा। पूरे देश की अगर बात करें तो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 57 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। तो बिहार झारखंड के साथ साथ देश के वो वीवीआईपी जो सीटें होंगी उस पर भी नजर होंगी। और इस बीच बड़ी खबर कि 1 घंटे बाद 7वें फेज की जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। बिहार की 8 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जाएंगे। देखिए, झारखंड की 3 लोकसभा सीटें हैं, तो बिहार की 8 और झारखंड की 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। तो न्यूज़ 18 की टीम आपको पल पल की अपडेट देगी। अभी से ठीक 1 घंटे के बाद 7वें चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और आज अंतिम चरण है, 7वां और अंतिम चरण लोकसभा चुनाव 2024 का। तो ऐसे में हमारी टीम भी लगातार सुबह से ही आपको अपडेट देती रहेगी। और देखिए, ये चुनाव इतनी ज्यादा अहम क्यों है आपको ये भी बता देते हैं। तो देखिए, इस बार नरेंद्र मोदी कभी भी राज्य या राष्ट्रीय चुनाव नहीं हारे हैं, इस वजह से भी ये चुनाव जो है बेहद अहम माना जा रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव। और देखिए, जीतने पर पीएम मोदी भारत के महानतम प्रधानमंत्री की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो किस तरीके से अहम है चुनाव, ये हम बताने की कोशिश आप तक पहुंचा भी रहे हैं। और देखिए, अगर मोदी जीतते हैं तो फिर नेहरू के बाद हैट्रिक लगाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर पीएम मोदी हारते हैं तो भी इतिहास बन जाएगा, इसलिए ये चुनाव काफी अहम है। और 2001 में गुजरात के सीएम बनने के बाद मोदी कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं और इसी वजह से भी 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम है। विपक्ष की बात करें तो अगर विपक्ष आए तो कांग्रेस 15 साल लगातार सत्ता से दूर रहेगी, इसलिए कांग्रेस लगातार कोशिश में जुटी हुई है। और देखिए, पीएम मोदी का तीसरे टर्म ने भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का वादा कर दिया है। तो ये तीसरी बार भी सरकार बना पाते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा इस बार लोकसभा चुनाव में। तो देखिए, 2024 का चुनाव कैसे हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और इसलिए 24/7 काम करने की भी बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और विपक्ष का आरोप है कि मोदी सत्ता में लौटे तो संविधान को खतरा है, लेकिन क्या वाकई संविधान को खतरा है, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए,